जी, मेरा नाम सुरेश सुथार है। मैं उदयपुर शहर में सवीना में रहता हूँ और मेरा एक लिरिक्स का काम है जो गीतों में, भजनों में और देशभक्ति गीत है, कविताएं हैं जो मैं लिखता रहता हूँ। मेरी फैमिली में 2 बेटे हैं और मेरी पत्नी है, बहुएं हैं और मैं यहीं उदयपुर शहर का हूँ। वैसे शुरू से मुझे संगीत से लगाव था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी स्कूल में जब भी छोटे प्रोग्राम होते थे तब मुझे भी गाने के लिए कहा जाता था, तब मैं गाता था। तो वहाँ से ही एक ये शौक की शुरुआत हुई थी और बाकी भजनों में मुझे हमेशा से दिल रहा और लगाव रहा, तो मैं मंदिरों में भी जाता था। वहीं से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और मेरे गांव के, खुद के गांव में गरबे जो होते हैं ट्रेडिशनल, वो गा के किए जाते हैं। मतलब वहाँ पे कोई डीजे बजा के गरबे नहीं होते थे, तो वहाँ हम लोग गरबे गाते थे। और वहाँ आकाशवाणी के बहुत ही सुरीले लोग थे जिसमें निर्भय शंकर दीक्षित जी, उनके सानिध्य में ही मैंने ये संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और उनसे बहुत सी प्रेरणा मिली और वहाँ से हम सीख के आगे बढ़े इसमें। वैसे मैं इससे पहले मेरे बिजनेस था, हैंडीक्राफ्ट का काम था। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट फर्नीचर में जो बनता है वो हम लोग बनाते थे और मैं भी वही काम करता था। लेकिन मेरे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से उसमें वजन उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता, तो वो सारे काम मैंने उसके बाद बंद किए थे। और उसके बाद में बैठा, मतलब घर पे बैठे रहते थे तो मतलब ऐसा लगता था कि यार बोर हो रहे या ये हो रहे, तो एक हुनर सा अंदर था कि कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ लिखने की शुरुआत जब की और लिख लिख के अपने पास में ही रखते रहे, उसके बाद में कुछ लोग मिले जिन्हें मतलब उन्होंने देखा कि आप क्या लिखते हैं, तो उन्होंने खुद मेरे से मेरी लिरिक्स ली और उन्होंने गाना शुरू किया उसको। धीरे धीरे पब्लिक में उसकी डिमांड होने लगी और लोग चाहने लगे, लिरिक्स लोगों को पसंद आने लगी। तो वहाँ से एक राइटर की शुरुआत हुई थी और आज वो चल ही रहा है दौर जिसमें बहुत से गीत आ ही रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों से प्रेरणा मिलती है कि जब भी काम आप कोई हाथ में लें तो उसे पूरा करने की ताकत रखें, उसे बीच में छोड़ के न जाएं, अपनी क्षमता को पूरी प्रदर्शित करें। आप में अगर काम करने की क्षमता है तो वो औरों को नज़र आनी चाहिए कि आप उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जब तक आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। तब मैंने भी जब लिखना शुरू किया था तब मैं छोटे छोटे छंद लिखता था कि 4 लाइन लिखी, 8 लाइन लिखी, लेकिन उसके बाद में एक लगन सी लगी कि पूरा सॉन्ग लिख सकते हैं, पूरा गाना लिख सकते हैं, पूरी उससे मतलब जनता तक वो पहुंचेगा तो अपनी पहचान बननी शुरू हो जाएगी। तब मैंने सॉन्ग लिखने शुरू किए थे ये, और उसमें से आज यूट्यूब के माध्यम से 700 सॉन्ग मेरे यूट्यूब के ऊपर होंगे लिरिक्स के जो चल रहे हैं, और उसमें से काफ़ी बहुत सारे फेमस भी हैं। हर क्षेत्र के मैंने लिखे हैं, जैसे भक्ति में भी लिखे, वीर रस के लिखे, श्रृंगार रस के गीत लिखे, देशभक्ति लिखे, कविताएं लिखी, सारी चीज़ें हैं उसमें चल रही है। और उसमें बहुत सी ऐसी लिरिक्स है जो बहुत पॉपुलर है और मेरे मन को जो बाती है और जो मेरी ईश्वर से लगन है उसमें, और जो मैं ईश्वर से कहता हूँ वो लाइनें मैं आपको चंद सुना सकता हूँ इसमें। कि मेरी हमेशा यही कहना रहता है कि पालन हारे सकल जगत के तुम रखवारे, हर विपदा में तुम ही सहारे, दौड़े आते शब द्वार तुम्हारे, है मुझको भी तेरा आसरा, तू ही मेरा श्याम सांवरा, मैं जाऊं किस ओर, बस आऊं तेरी ओर, नहीं दूजा कोई ठोर। कि रहना है मुझे ब्रज गलियों सी राहों में, बन सखा सुदामा, बंधना है तेरी बाहों में, बनना है चरणों का चाकर, रहना तेरी पनाहों में, बन जाऊं मैं गोप ग्वाल, रहूं तेरी निगाहों में, कि समझ लेना मुझे नंद की गैया, बंसी सुनाना कदम की छैया, लेकर चलना रोज सवेरे, जमुना के छोर, मैं आऊं तेरी ओर, मैं जाऊं किस ओर, नहीं दूजा कोई टोर। डगमग डोले जब जीवन नैया, बन जाते हो
हरि आप खिवैया, अरे मझधारों से खींच के लाते, चाहे भंवर फंसी हो नैया। मैं भी तो तुमसे आस रखूं, मैं भी तो तुमसे आस रखूं, दिल में सदा तेरा वास रखूं। अरे तिनके सी औकात है मेरी, लगे ना कुछ जोर, मैं आऊं तेरी ओर, मैं जाऊं किस ओर, नहीं दूजा कोई ठोर। कि बिन माली सब उजड़े बगियां, बिन माली सब उजड़े बगियां, बिन ज्योति किस काम की अखियां। गंगा जमुना चाहे सरस्वती हो, बिन पानी मरु धोरा है नदियां। हरि लेके गंगा बन भागीरथ आना, सींच के मन की बगिया को महकाना। अलग प्रेम की दे जीवन ज्योत, दिखा नई सुबह की भोर। मैं आऊं तेरी ओर, मैं जाऊं किस ओर, नहीं दूजा कोई ठोर। कि हरि प्रेम ग्रंथ के नायक तुम हो, हरि प्रेम ग्रंथ के नायक तुम हो। श्री राधे के कृष्ण कन्हैया, रथ के सारथी रण महानायक तुम हो। मीरा के गिरधर, द्रौपदी के चीर बड़ैया। यहाँ जग बिखरे रिश्तों के मोती, याद में अखियां छुप छुप रोती। पीरो लेना सब एक माला में, डाल प्रेम की डोर। मैं आऊं तेरी ओर, मैं जाऊं किस ओर, नहीं दूजा कोई ठोर। कि हे गोवर्धन गिरवरधारी, सकल जगत है महिमा तुम्हारी। हे गोवर्धन गिरवरधारी, सकल जगत है महिमा तुम्हारी। नाम अनेको जग में सांवरा, मोहन काना कृष्ण मुरारी। सुन लो सांवरे दास पुकारे, शरणागत को तू ही उबारे। मेरे इस जीवन की अपने हाथों थामना डोर। मैं आऊं तेरी ओर, मैं जाऊं किस ओर, नहीं दूजा कोई ठोर। एक राइटर बनने के लिए मेरे हिसाब से विचारों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और जिसके ऊपर भी उनका फोकस रहे उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कि अगर आप मेवाड़ी लिखना चाहते हैं, मारवाड़ी लिखना चाहते हैं, हिंदी लिखना चाहते हैं, तो भाषाई ज्ञान बहुत आवश्यक है। और मैं नहीं समझता कि इसमें किताबी ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, कि ये छंद या ये पद्य या ये गद्य वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि भाषा का ज्ञान इसमें ज़्यादा होना चाहिए। जिस भाषा में अपन लिख रहे हैं उसके भावों का पता होना चाहिए कि आप किस भाव से लिख रहे हैं। बहुत से लिरिक्स है जैसे ऐसी आती है मार्केट में कि मुखड़ा कहीं जाता है और अंतरे में उसका मिलान नहीं होता है, तो वो जनता की पसंद से दूर रहती है। तो आप जब भी लिखे अच्छा लिखे, सच्चा लिखे, तो ज़रूर मार्केट में चलेगा। और मैं भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि ये राइटर है जो कोई डिग्री ले रखी होगी या ऐसा कुछ है। मैं 10th पास हूँ, और वो भी मैंने 1983 में 10th पास की थी। और मेरे सब्जेक्ट भी कोई हिंदी नहीं था, मैं भी साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था। और उसके बाद में लिखना अभी 3 साल में शुरू किया मैंने। 3 साल में 700 सॉन्ग मेरे यूट्यूब के ऊपर है, और 3000 से मैंने ज़्यादा लिखे हैं। तो वो मेरे पास रिजर्व लिरिक्स भी है। उसमें से बहुत से गाने यूट्यूब के ऊपर फेमस हैं, जिसमें अभी हाल ही में हाथा चुड़लो मीठी मुस्काना करके एक सॉन्ग है जो उदयपुर इलेक्ट्रिसिटी चैनल के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर है, और दूसरे सैकड़ों चैनल पर भी है, जिसे सूरवीर सिंह जी कोटड़ा की उन्होंने आवाज़ दी है। और बहुत ही मधुर गाया गया वो गीत है जो पूरी भारत की जनता को आज पसंद आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं जो यूट्यूब पर है, और आने वाले दिनों में भी हमारे बहुत से सॉन्ग आने वाले हैं, और ज़रूर आपके सबके सम्मुख होंगे। बचपन हमारा सवीना में उदयपुर शहर के अंदर ही, और मेरा हमेशा पढ़ाई मेरी सरकारी विद्यालय में ही उस समय हुई थी। और हम सभी जो आर्ट्स पड़ोस के मेरे मित्र थे, हम सभी साथ में स्कूल जाते थे। और हम लोग घर से भग के सब लोग नहाने के लिए खानों में पानी भरा रहता था, तो वहाँ जब नहाने जाते थे और घर पे आते थे तो बड़ी डांट पड़ती थी, और बड़ी कठिनाई से निकले हुए। क्योंकि जब हम 10वीं में भी पढ़ते थे तो भी पीछे पैंट फटी हुई रहती थी और कार्य लगती थी उसके भी, और पैरों में जूते तो होते भी नहीं थे। चप्पल मिल गए तो पहन लिए, नहीं तो विदाउट चप्पल ही स्कूल चले जाते थे कभी कभी। तो 10वीं तक भी यही हालत थी। लेकिन जो भी पाया ईश्वर कृपा, और अपनी जो भी लगन रही, मेहनत रही, उससे जो भी है, और आज पब्लिक का प्यार है जो
अनवरत मिल रहा है इन गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। अगर आज के ज़माने की बात करें तो पढ़ाई के बिना कोई कैरियर नहीं बन सकता, क्योंकि ज़माना सारा बदल चुका है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, और सारी चीज़ आज सिमट के मतलब दुनिया छोटी लगने लगी है। मतलब पहले अपन सोचते थे कि अमेरिका वहाँ या ये देश वहाँ, तो आज सारी चीज़ें बहुत छोटी है। मतलब सैटेलाइट माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, जो भी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाई का होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, या पढ़ाई के साथ में एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ में दूसरा जनरल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, और सभी आप लोग जानते ही हैं इस बात को। अगर मुझे दोबारा चांस मिले कि मैं क्या करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं वापस उसी दौर में लौटूँ जहाँ से मैं निकला, और वो दौर था मेरे व्यापार का, बिजनेस का, जहाँ पे मैंने बहुत सी उतार चढ़ाव भी देखे। और लेकिन जब मैं उसमें संघर्ष में काम करने के काबिल हुआ तो मैं बीमार ज़रूर हो गया था, और उस वजह से कर नहीं पाया। और फिर मुझे दूसरा प्रोफेशन, ये लिरिक्स का, राइटर का जो चुनना पड़ा, और इसमें नाम तो मिला, लेकिन मेरी मन भावना है कि अगर मुझे वो काम वापस मिले तो मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ। फन एक्टिविटी तो सारे परिवार के साथ में रहते ही हैं, बच्चों से मिलते जुलते हैं, आधा समय घर में ही निकल जाता है। और लिरिक्स का भी जितना काम है मेरा घर के अंदर ही होता है, तो ज़्यादा समय तो घर में ही रहता है। बाकी और टाइम स्टूडियो में निकलता है। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग जाते हैं जब, या गाने जब शूट करते हैं वापस हम, तो उसी में आधा समय तो हमारा उसी में निकल जाता है। अब तो दिनचर्या भी यही रह गई है कि सारा दिन लिखना, घर में रहना, स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करना, और गाने जब रिकॉर्ड होके आ जाए तो वापस उनको शूट करने के लिए जाना, उनको वापस हम लोग देखते हैं, फिर यूट्यूब पे चलते हैं। तो ये तो दौर चलता ही रहता है। और कंपोजिशन का काम है, जो मैं लिखता हूँ तो उसको कंपोजिंग भी करते हैं, और ऐसे ही ये दिनचर्या बन गई है एक। इस कहानी में मेरे साथ में जिन्हों भी, ये आपने मेरी कहानी सुनी, इस कहानी में मेरे बहुत से मतलब सहयोगी रहे। इसमें जहाँ जिस ऊंचाई पर हम आज पहुँचे इस लिरिक्स के माध्यम से, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे साथियों का, मेरे परिवार का, और जो भी इस क्षेत्र में मुझसे जुड़े हुए जितने कलाकार हैं, गायक सिंगर लोग हैं, म्यूजिशियन है, चैनल वाले लोग हैं, और इसमें और भी बहुत से जो साथी लोग हैं, कैमरामैन है, म्यूजिशियन के अलावा डांसर्स लोग हैं, उन सभी का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला। और उस वजह से ये यहाँ तक का सफ़र जो रहा, आप यही मेरी कहानी है, ज़रूर देखें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और मेरी कहानी सुनी, और आशा करते हैं कि आप मेरी कहानी को आगे भी शेयर करेंगे और दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय भारत, जय हिंद।